Namaste all, my name is Jabin Moin Khan, Faculty of Education and Methodology, Department of Food and Biotechnology. So today's lecture on PCR, Polymerase Chain Reaction, जो आज का जो लेक्चर है वो है PCR के बारे में। एक टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR। तो जो PCR जो टेक्निक थी उसका पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें उसका यूज़ क्यों लिया जा रहा है, ऐसा क्या हुआ या ऐसी क्या हमें रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि हमने PCR को आइडेंटिफाई किया या PCR की हमने क्या की इन्वेंशन किया। तो जो PCR का जो इन्वेंशन हुआ था वो कैरी मिलर्स नाम से साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। थे मीन्स हैं, आज भी हैं वो। तो उन्होंने इस टेक्निक का इन्वेंशन किया था। तो PCR के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। PCR जो टेक्निक है वो DNA को एम्पलीफाई करने के काम आती है। DNA एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को जनरेट करना। इफ़ मेरे पास अगर कोई DNA का सैंपल है, DNA है, और मेरे पास उस DNA के 4 स्ट्रैंड है, सपोज 5 स्ट्रैंड हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड इंक्रीज़ करने हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं वहाँ पे PCR टेक्निक यूज़ में ले सकता हूँ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपके पास इतना कम DNA का सैंपल होता है और इसको आप अगर एनालिसिस करने के लिए आप इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाते हो तो उस पर बैंड शो नहीं हो पाते क्योंकि आपका DNA कम है। जब DNA ही कम होगा तो जेल पे भी DNA कम रन करेगा। तो हमें चाहिए कि DNA ज़्यादा रन करें। अब ज़्यादा रन करने का मतलब होगा कि DNA हमें ज़्यादा चाहिए। अब DNA को ज़्यादा कैसे कर दें? तो DNA को ज़्यादा करने के लिए हमें DNA को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और ये सब टेक्निक, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो PCR जो टेक्निक है उससे यूज़ में हो जाएगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इस टेक्निक के बारे में पढ़ने जाते हैं तो हमें पहले तो PCR चाहिए, जो मशीन है PCR की, जिसको हम थर्मोसाइक्लर नाम से भी जानते हैं। कई टाइप से PCR होते हैं। तो बेसिक जो हम जनरली यूज़ करते हैं थर्मोसाइक्लर या क्वाड्रेंट, जो ग्रेडियंट PCR होता है वो। तो PCR में क्या होगा? सबसे पहले PCR के अंदर 3 स्टेप्स होंगे: डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप मिलकर बनाते हैं 1 साइकिल। अगर DNA जो है वो डीनेचर हो गया, एनेलिंग में भी चला गया और एक्सटेंशन में चला गया, इसका मतलब DNA ने 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया। अगर फिर वो अगेन डीनेचर होगा, इसका मतलब वो सेकंड साइकिल में एंटर कर चुका है। तो फर्स्ट साइकिल में आगे 3 स्टेप। तीनों स्टेप का मतलब क्या है? डीनेचर का मतलब नाम से हमें पता लग रहा है डीनेचर होना। जो हमारा DNA है वो डीनेचर हो जाएगा। दैट मीन्स DNA डबल हेलिकल स्टैंडर्ड होता है, डबल हेलिक्स होता है, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। जो डबल है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो DNA हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है वो कैसे होता है? DNA में 2 बैंड स्ट्रैंड होते हैं, 5' to 3', और नीचे वाले में 3' to 5', और दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े होते हैं। जैसे ही क्या होगा कि फर्स्ट साइकिल गया डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 95 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर रखा जाता है, तो वहाँ पर DNA के जो स्ट्रैंड हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, और दोनों ही बैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले डबल थे, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए थे। हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे वीक बॉन्डिंग होती है क्योंकि तो वो मेल्ट हो जाएंगे, तो वो दोनों ही DNA हमारे क्या होंगे? स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब PCR को यूज़ करते वक्त हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो PCR के जो सैंपल्स में रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे DNA की तो होगी, और उसके साथ साथ जो DNA है उसका एक प्राइमर भी चाहिए, तो प्राइमर की भी रिक्वायरमेंट है। बफर की भी रिक्वायरमेंट होगी जिसके अंदर हम ये सभी चीज़ें मिक्स करेंगे। उसके अलावा हम मैग्नीशियम प्लस या मैग्नीशियम आयंस की भी यूज़ करेंगे। मैग्नीशियम एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करके जाएगा। उसके अलावा हमें डीनेटेक पॉलीमरेज की भी रिक्वायरमेंट होगी जो कि पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा, और DNTPs की डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की भी ज़रूरत होगी। तो इन सभी चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें DNA PCR करने के लिए चाहिए। तो जैसे कि इन सभी को मैं एक वाइल में डाल के PCR में लगाऊंगा और साइकिल्स को सेट कर दूंगा 30 साइकिल, मतलब मुझे 30 साइकिल चाहिए। मतलब हमारा जो DNA है वो 30 बार डीनेचर होना चाहिए, 30 बार एनेलिंग में जाना चाहिए, और 30 बार एक्सटेंशन में जाना चाहिए। तो जो हमने जो DNA डाला था सैंपल के तौर पे, सबसे पहले वो क्या होगा? डीनेचर होने से वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर भी सिंगल स्ट्रैंड, नीचे भी सिंगल स्ट्रैंड, और बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हो जाएगी ब्रेक। ये डीनेचर का प्रोसेस। अब डीनेचर के बाद क्योंकि सेकंड स्टेप जाएगा एनेलिंग का जो स्टेप है वो होगा 55 डिग्री टू 65 डिग्री के बीच में हम टेम्परेचर उसका रखते हैं। 55 से 65 के बीच में हम उसका टेम्परेचर रखेंगे। वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा DNA है उसके ऊपर प्राइमर आके बाइंड होगा। प्राइमर क्या होता है? जो हमारा DNA है उसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस।
तो प्राइमर क्या होगा, 5 प्राइम पे आके बाइंड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, नीचे भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, तो दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं उन दोनों पे 5 प्राइम पे आके कौन बाइंड हो जाएगा, प्राइमर। तो ऊपर वाले डीएनए पे भी 5 प्राइम पे प्राइमर आ गया, और नीचे वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है उस पर भी हमारा 5 प्राइम पे प्राइमर आके बाइंड हो गया। जैसे ही प्राइमर आके बाइंड होगा, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे एनेलिंग। फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर प्राइमर तो आ गया, प्राइमर अब किसको लेके आएगा, प्राइमर लेके आएगा अब डीएनए टैग पॉलीमरेज को, जिसका फुल फॉर्म है डीएनए थर्मस एक्विटिकस पॉलीमरेज। थर्मस एक्विटिकस क्यों बोला गया, क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज है, ये हमें गर्म झरनों से मिला था, हॉट स्प्रिंग से हमें मिला था, हॉट स्प्रिंग्स से मिला था। इसका मतलब ये डीएनए जो है स्पेशल टाइप का डीएनए है, जो कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, लाइक 95 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर पे। तो इस प्रोसेस के अंदर हाई टेम्परेचर प्रोसेस चाहिए, तो हमें ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था जो कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रह सके, इसलिए हमने डीएनए टैग पॉलीमरेज का यूज़ किया, जो कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल ऑब्वियस बातें रहता है। तो प्राइमर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था एक्सटेंशन, उसमें हमारा टैग पॉलीमरेज आके प्राइमर पे बाइंड हो जाएगा, और वहाँ पे क्या करेगा, डीएनटीपी जो कि इन्वायरमेंट में मूव कर रहे हैं फ्रीली, ए टी सी जी जो कि अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, और अब क्या करेगा, उन सभी को लेकर आएगा। जब टैग पॉलीमरेज उनको लेके आएगा तो वो अपना नेक्स्ट देखेगा, जिस स्ट्रैंड पे वो बाइंड हो रखा है वहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन बेस है। सपोज जो इस पे वो बाइंड हुआ है, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर एडेनिन जो है वो बाइंड है, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है, तो जो टैग पॉलीमरेज है वो इन्वायरमेंट में से थाइमिन लेके आएगा और एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री लगा देगा। मुझे अगर सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे ए को टी से मिलाना पड़ेगा, तभी तो टैग पॉलीमरेज क्या करके जा रहा है, जो सिंगल स्ट्रैंड था उसको डबल ही तो करके जा रहा है। तो डबल करने की स्टार्टिंग जो की थी वो प्राइमर ने कर दी, और उसको आगे कंटिन्यू कौन करके जा रहा है, टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, एडेनिन को रीड करके थाइमिन लगा देगा, साइटोसिन को रीड करके ग्वानिन लगा देगा, और ये प्रोसेस सोन चलता रहेगा, और टैग पॉलीमरेज ऐसे करके सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली जो नीचे वाला डीएनए का जो स्ट्रैंड था, जो सिंगल था, उस पर भी 5 प्राइम पे प्राइमर आके बाइंड हुआ, वहाँ पे भी टैग पॉलीमरेज आएगा, और वही इन्वायरमेंट से डीएनटीपीज को लेके आएगा और वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लगाता जाएगा। सपोज नीचे वाले स्ट्रैंड में नेक्स्ट जो नाइट्रोजन बेस था वो था ग्वानिन, तो वहाँ पे जो नेक्स्ट वो लेके आएगा इन्वायरमेंट से साइटोसिन लगा देगा। तो अगर मैं वन जो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे एक डीएनए था मेरे पास स्टार्टिंग में, लास्ट मुझे कितने मिले, 2, एक से मुझे 2 मिल गए, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सिमिलरली वापस जो है एक्सटेंशन के बाद नया स्टेप आ जाएगा सेकंड साइकिल का, सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। वापस पहला स्टेप कौन सा आपका, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में डीनेचर, अब जो 2 डीएनए के बेंड बने आपके, अब वो क्या होंगे, डीनेचर होंगे। इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड डीनेचर होंगे। अब ऊपर वाले जो स्ट्रैंड था वो भी सेपरेट होगा, नीचे वाला भी। अब अगर बात करूँ डीनेचर के बाद आपको कितने सिंगल स्ट्रैंड प्रोवाइड हुए, तो आप क्या बोलोगे, 4, क्योंकि ऊपर डबल स्ट्रैंड था, नीचे भी डबल स्ट्रैंड, और दोनों सेपरेट होंगे तो 4 सिंगल स्ट्रैंड मिल जाएंगे आपको। फिर उन चारों पे क्या होगा, उन चारों के 5 प्राइम पे सेकंड में एनेलिंग के अंदर प्राइमर आएगा, प्राइमर बाइंड होगा, और थर्ड स्टेप जो एक्सटेंशन उन चारों पे प्राइमर के ऊपर जुड़ेगा टैग पॉलीमरेज, और टैग पॉलीमरेज डीएनटीपीस करके लगा देगा। तो सेकंड साइकिल के बाद आपको कितने डीएनए मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे 4 डीएनए। फर्स्ट स्टेप में 1 के बाद आपको मिले 2 डीएनए, और सेकंड साइकिल में आपको 2 के बाद मिल जाएंगे 4 डीएनए। फिर जो वापस साइकिल स्टार्ट होगी आपकी डीनेचुरेशन की, फिर वो 4 जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में टूट जाएंगे, फिर वो 4 टूटेंगे सिंगल स्ट्रैंड में, तो 8 स्ट्रैंड बनाएंगे सिंगल स्ट्रैंड, 8 सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे। देन वापस एनेलिंग के अंदर उन पर प्राइमर आके बाइंड होगा। देन एक्सटेंशन के अंदर उन पर, एक्सटेंशन का जो टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री के समथिंग होता है, और एक्सटेंशन पे फिर टैग पॉलीमरेज आएगा, वो फिर डीएनटीपीस को ऐड करेगा। देन फिर आपके 4 से 8 डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे, फिर 16 एंड सो ऑन। तो आपके लाखों में डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे आफ्टर 30 साइकिल्स। और इसकी जो रिएक्शंस को मेंटेन करने का काम है, इंक्रीज करने का काम है, वो मैग्नीशियम का है। एंड जो बफर है वो सैंपल को नॉर्मली क्या रखता है, बैलेंस रखता है, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करके रखता है। तो जैसे ही 30 साइकिल हो जाएंगी कंप्लीट, ये हमारा जो पीसीआर का जो साइकिल है वो रुक जाएगा। और ये जो साइकिल्स हैं वो हम खुद मैन्युअली ऐड करते हैं, जो हमारा पीसीआर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें मैन्युअली हम ये जो स्टेप्स हैं वो हम ऐड करते हैं। तीनों जो हैं, क्या उनका कितना टेम्परेचर रखना है, क्या टाइमिंग रखनी है। यहाँ पे हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि जो डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है वो कितनी टाइमिंग तक होगी, 50 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। तो ऐसे करके हम तीनों का टाइमिंग, देन तीनों का टेम्परेचर मैन्युअली हम
कर सकते हैं। साइकिल सेट कर सकते हैं कि हमें कितने साइकिल्स चाहिए, 10 साइकिल, 20 साइकिल, 30 साइकिल। जनरली अगर आपको बहुत ही कम डीएनए सैंपल है तो आप 30 या 30 से ज़्यादा के लिए जाते हैं। अगर आपका नॉर्मल डीएनए है तो आप नॉर्मली 10, 15, 20 साइकिल्स में भी काम हो जाएगा। और एक चीज़ और है, जैसे 30 साइकिल कंप्लीट हुए हैं, कभी कभार होता है कि आपने पीसीआर तो लगा लिया बट आपने नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपरेशन नहीं की। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए स्टेप क्लिक करोगे, आपने नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपरेशन नहीं करी, तो इस केस में आप अगर डीएनए को बाहर निकाल के रख लेते हो तो चांसेस हैं कि कंटामिनेशन आ जाए, बाहर से कोई एनवायरमेंटल फैक्टर डीएनए को हो सकता है डिग्रेड कर दे। अगर हम केयर नहीं करते हैं उसकी आफ्टर पीसीआर, तो वहाँ पे एक ऑप्शन और होता है पीसीआर के अंदर, फाइनल होल्ड का। फाइनल होल्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपने पीसीआर कर लिया, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट 30 साइकिल्स कंप्लीट कर चुका है, उसको आप पीसीआर के अंदर ही एट 4 डिग्री टेम्परेचर आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने का मतलब क्या है, आप उसको उसी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो आपका पीसीआर जो सैंपल है, जो वाइल है, जिसमें डीएनए आपका एम्पलीफाई हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, वो 4 डिग्री पे स्टोर हो जाएगा। उसको आप 45 मिनट 1 घंटा स्टोर करके रख सकते हैं और इस दौरान आप अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब डीएनए स्टोर रहेगा तो वहाँ पर डिग्रेड होने का कोई चांस नहीं है। तो ये एक स्टेप है जो कि एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है। अगर आपकी प्रिपरेशन आगे वाले स्टेप के लिए है तब भी आप ये स्टेप ऐड करें, और अगर नहीं है तब भी आप ऐड करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। तो फाइनल होल्ड वाला है जो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो डीएनए है वो प्रिजर्व रहेगा, स्टोर रहेगा, कोई इसको एनवायरमेंटल फैक्टर उसको डिग्रेड नहीं करेगा, और 1 घंटे या 40 मिनट के बाद आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन इसलिए बोला गया बिकॉज ये जो प्रोसेस है वो चेन टाइप चल रही है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, देन अगेन डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। तो चेन की तरह प्रोसेस चल रही है कंटिन्यूसली। पॉलीमरेज क्यों बोला गया, बिकॉज हमारा जो डीएनए है वो पॉलीमरेज ही तो हो रहा है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। जब डीएनए के ऊपर प्राइमर बाइंड हुआ, तो प्राइमर के बाद कौन आके बाइंड हुआ, टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज ने डीएनए को बनाना स्टार्ट किया, सिंथेसाइज स्टार्ट किया। ए को रीड किया उसने टी लगाया, थायमिन को रीड किया उसने एडिनिन लगाया, ग्वानिन को रीड करके उसने साइटोसिन लगाया। तो वहाँ पे टैग पॉलीमरेज क्या कर रहा था, टैग पॉलीमरेज डीएनए को सिंथेसिस कर रहा था, मीन्स डीएनए के स्ट्रैंड को पॉलीमराइज कर रहा था। उसने पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। तो इस प्रोसेस का जो नाम है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन मीन्स डीएनए का पॉलीमराइजेशन होना, और जो प्रोसेस वो चेन में चल रही है, इसलिए चेन, और रिएक्शन तो ये है ही, इसलिए इसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो इसके एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो काफ़ी जगह हैं, जैसे कि फॉरेंसिक में काफ़ी है। अगर क्योंकि फॉरेंसिक में क्या होता है, कभी कभार कि हमें जो विक्टिम है उसका अगर हमें ब्लड मिल जाता है या कोई हेयर पार्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि सैंपल हमें जाहिर सी बात है कि हम अनएक्सपेक्टेड होता है, कितना भी सैंपल मिल सकता है। तो बहुत कम सैंपल है और आपको अगर दिक्कत हो रही है उसको एनालाइज करने में, उसके बैंड्स को देखने में, तो हम वहाँ पर पीसीआर करते हैं ताकि वो जो सैंपल है वो एम्पलीफाई हो जाए। एम्पलीफाई होने से क्या होगा, एम्पलीफाई होने से उसका जो डीएनए है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो हमें जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम उसके बैंड देखेंगे तो हमें ज़्यादा बैंड दिखाई देंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन जो है उसकी वो है फॉरेंसिक साइंस में। उसके अलावा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, प्लांट्स ब्रीडिंग में भी यूज़ करते हैं, जेनेटिक्स में भी हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। कभी कभार हमारा प्लांट का सैंपल है, हमारे पास कम डीएनए है तो हम चाहते हैं कि उसको एम्पलीफाई करें, और या फिर हमारे पास सैंपल ही कम है, बहुत रेयर डीएनए है, तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम जो कि पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है पीसीआर, उसको हम यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा और वो मल्टीपल कॉपी जनरेट करेगा। तो जब डीएनए की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ डीएनएज है, वो जब एनवायरनमेंट में जो सैंपल में ज़्यादा हो जाएंगे, तो जब हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तब उसमें बैंड भी जो है वो ज़्यादा शो होंगे। तो ये थी पीसीआर एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कोई स्टूडेंट हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, तो मेक श्योर कि वो अपने करियर में पीसीआर को ज़रूर ऑपरेट करें, सीखें, ऑपरेट भी करें, बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ ऐसे फेमस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर एंड एक एक्सपेरिमेंट है डीएनए आइसोलेशन का। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। हम पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं, देन डीएनए का सैंपल कम है तो उसको पीसीआर लगाते हैं, देन पीसीआर लगाने के बाद हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, और इन तीनों ये कैसे वर्क करते हैं और क्या इनके एप्लीकेशंस हैं ये हमें पता होने चाहिए। तो
ओके, PCR इतना ही था। थैंक यू सो मच।